आज की इस वीडियो में जोड़ों में दर्द या जॉइंट पेन के बारे में बात होगी। तो पहले जान लेते हैं जॉइंट होते क्या हैं। जॉइंट दो हड्डियों के बीच में एक कनेक्शन पॉइंट होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। अब जो जॉइंट होते हैं वे हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और बॉडी को मूवमेंट में सहायक होते हैं। अगर जोड़ नहीं होता तो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती। जॉइंट हमारे बॉडी को सपोर्ट भी प्रदान करते हैं और मूवमेंट में सहायक होते हैं। तो अब उस जॉइंट में अगर कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई इंजरी हो गई, तो हमारी जॉइंट को मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और उसमें दर्द होने लगता है। इसी को बोलते हैं जॉइंट पेन। जोड़ों में दर्द को बोलते हैं जॉइंट पेन। जॉइंट पेन तो एक उम्र के बाद सबको होती है, लेकिन अब एक स्पेशल एज में भी होने लगी है। जैसे कि एडल्ट में भी एक सर्वे किया गया तो 1/3 एडल्ट में 1/3 लोगों को भी अब ये जॉइंट पेन होने लगा है। कुछ लोगों में लगातार होते रहते हैं, कुछ लोगों में 30 दिनों के अंदर हो जाते हैं, 30 दिनों तक लगातार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अब एडल्ट में भी जॉइंट पेन होने लगी है। पहले तो एडल्ट में नहीं थी, लेकिन अब एडल्ट में भी जॉइंट पेन होने लगा है। इसमें का सबसे मेन पॉइंट है नी पॉइंट। नी पेन, घुटने का जो दर्द होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है घुटने का दर्द। सबसे कॉमन कंप्लेंट है नी पेन। उसके बाद शोल्डर पेन हो गया, हिप पेन हो गया, कूल्हे का दर्द हो गया। बट जॉइंट पेन पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट कर देता है। हमारी बॉडी को हर बॉडी में इफ़ेक्ट हो जाता है इसका। एंकल, फीट, शोल्डर, हैंड्स, हर जोड़ों में धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द घुटनों का दर्द ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घुटनों के दर्द में ही होती है। अब इसका रीज़न क्या है? जो हमारे जॉइंट में एक लिक्विड होता है, कोहेशन लिक्विड, सैक्स होता है, जो हमारी बॉडी जॉइंट को मूवमेंट करने में सहायक होता है। उसी में सूजन आने से हो जाती है। सूजन हो जाती है। गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। स्ट्रेन हो गया, स्पेन हो गया, खिंचाव हो गया, मुड़ गया, इसकी वजह से भी जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्वेलिंग से आती है। जोड़ों में स्वेलिंग होने लगती है, सूजन, जकड़न महसूस होती है जोड़ों में, और एक थोड़ी हिस्से के बाद हम उस जॉइंट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं सूजन की वजह से। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जिसको बोलते हैं वियर एंड टियर, चीर फाड़ वाला बीमारी। मतलब पूरे शरीर, पूरे जोड़ में इतनी ज़ोर से दर्द होती है। ये सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस और अर्थराइटिस। इसमें भी ज़्यादातर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपने आप में ही दर्द शुरू होता है। इस पे बॉडी
टिश्यू पे अटैक हो जाता है इसका, हर टिश्यू में दर्द शुरू होने लगता है मूवमेंट वाले पॉइंट पे। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट करने के लिए करेंगे क्या, इसका दर्द तो कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम होता रहता है, लेकिन कुछ दवाएं हैं जो इस पे असर कर सकती हैं। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग होती हैं जो सूजन भी कम करेंगी और उसमें स्टेरॉयड भी नहीं होता है। उस दवाओं को इसमें लेना प्रभावकारी होता है, जो सूजन तो कम करेंगी लेकिन दर्द भी कम करेंगी। जैसे एस्प्रिन हो गया, सिलेक्सकॉब हो गया, सिलेक्सिव, आइब्रूफेन, नेप्रोक्सेन, ये रिलीफ महसूस कराती हैं। जॉइंट पेन में रिलीफ इससे महसूस होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कभी कभी होता है कि इसको ज़्यादा खाने से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है दर्द की दवाओं को खाने से। तो अब माइल्ड पेन बिना स्वेलिंग के ठीक हो, अब उसमें स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए एस्टाफिनामेन इफ़ेक्टिव दवा है जो दर्द भी कम करेगा और स्वेलिंग भी कम करेगा, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। लेकिन इसको भी लेने के लिए लेने को सावधानीपूर्वक लेना पड़ता है। इसको लेने के साथ अल्कोहल बिल्कुल न लें। इस एस्टाफिनामेन के साथ अल्कोहल ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपका लीवर डैमेज हो जाए। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है लीवर डैमेज होने का अल्कोहल के साथ एस्टाफिनामेन लेने से। हाँ, पेन तो कम होगा लेकिन लीवर डैमेज हो सकता है, तो इस दवा का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। अल्कोहल के साथ एस्टाफिनामेन बिल्कुल न लें। उपचार तो है, दवा से है। कुछ दवाएं काम करती हैं, कुछ रिलैक्स करती हैं, कुछ नुकसान भी करती हैं। कुछ कॉमन इंजेक्शन भी हैं इसमें जो जॉइंट पेन में दिए जाते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन होते हैं, इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स को मिलाकर इंजेक्शन बनाया जाता है। ये डायरेक्ट जॉइंट में दिया जाता है इंजेक्शन, जो हफ्ते में, महीने में, मतलब 3-4 महीने पे एक बार इंजेक्शन दिया जाता है, जो कॉम्बिनेशन होता है लोकल एनेस्थेटिक्स का और स्टेरॉयड का। एक और विधि है इसको ट्रीट करने का, इसे बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड से ही बना होता है और हमारे जॉइंट में भी होता है। तो इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में डायरेक्ट प्लेटलेट्स को इंटर कराया जाता है जॉइंट में, क्योंकि वहाँ पे भी प्लेटलेट्स होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं, इसलिए अलग से एंट्री कराया जाता है प्लेटलेट्स और प्रोटीन को, जो वहाँ पे जाके सूजन कम करते हैं। इसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, PRP, जिसमें प्लेटलेट्स और प्रोटीन को डायरेक्ट एंट्री कराया जाता है इंजेक्शन द्वारा जॉइंट में। दूसरी विधि है वहाँ के लिक्विड को हम निकाल लें,
इंजेक्शन से वहाँ की लिक्विड को हम निकाल लें, या तो लिक्विड को सुखा दें। कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो वहाँ पे नेचुरल फ्लूइड की तरह काम करते हैं। हाइल्यूरोनिन नाम का इंजेक्शन है जो सिंथेटिक फ्लूइड होता है, नेचुरल जॉइंट फ्लूइड के रूप में काम करता है। उसको इंजेक्शन द्वारा एंट्री कराया जाता है जॉइंट में। इस विधि से ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में किया जाता है, जिसमें इंजेक्शन को एंट्री कराया जाता है इंजेक्शन द्वारा जॉइंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट हैं जो साथ में दे सकते हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन और एक कैंडेटोनिन हो गया, जो ये ग्लूकोसामाइन है एंड कैंड्रोटीन दोनों सप्लीमेंट कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में, पाउडर के रूप में और लिक्विड के रूप में अवेलेबल हैं। इन सप्लीमेंट को खाने के लिए साथ में दे सकते हैं, क्योंकि इसका महत्व कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में ये सप्लीमेंट भी काम नहीं करता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम दे सकते हैं सप्लीमेंट के रूप में, जो जॉइंट पेन में सहायक होते हैं, उसको दर्द को कम करने में। लेकिन ये तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए इस सप्लीमेंट को हम दे सकते हैं। जॉइंट के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ग्लूकोसामाइन एवं कैंड्रोटीन सप्लीमेंट जॉइंट पेन और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, तो जॉइंट पेन को कम करके उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और दोनों जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज बोन होती है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और एक और विधि है जिससे आप जॉइंट पेन को कम कर सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो गया है तो वज़न कम करिए, जिससे कि आपकी जो वज़न है वो जॉइंट पे इसका प्रेशर कम पड़े। अगर वज़न कम हो गया तो आपका जॉइंट पेन कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि आपके भार से जो जॉइंट होते हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो अपने वज़न को कम करें, अपने डाइट से, एक्सरसाइज से वज़न को कम करने की कोशिश करें, अन्यथा जो जॉइंट हैं वो धीरे धीरे बैठते चले जाएंगे और पेन परमानेंट हो जाएगा। तो ये आसान विधि है, अपना वज़न कम करके अपने जॉइंट पेन को कम कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज करिए, डाइट प्लान का फॉलो करिए, मतलब क्या खाएं कि वज़न कम हो जाए, एक्सरसाइज कैसे करें, और अपने पेनफुल जॉइंट से छुटकारा पाएं। जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है, एक उम्र के बाद ये होता है, लेकिन अब सब में होने लगा है। एडल्ट में भी ये जॉइंट पेन शुरू हो गया है। तो जिसका ज़्यादा वज़न है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक और विधि है जिससे हम थोड़ा राहत पा सकते हैं जॉइंट पेन में। आइस का, बर्फ़ का टुकड़ा जॉइंट, मतलब आइस से सेकाई करें जॉइंट की।
आइस पैक बना के जॉइंट पेन में रिलीफ पा सकते हैं, उसमें स्वेलिंग कम कर सकते हैं जॉइंट की। उसको बोलते हैं आइस पैक, जिसको हम अपने जॉइंट पे रख के उसकी सिकाई कर सकते हैं और उसमें रिलीफ पा सकते हैं, उसके स्वेलिंग में भी। और जो मसल स्पाज्म होती है, जकड़न हो जाती है जॉइंट के तरफ चारों तरफ, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं आइस पैक से। हाँ, परमानेंट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए हो जाता है।